नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए BA LLB सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2018-19 के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों 2020-21 में कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन 2022 में एग्ज़ाम होगा। 15 जून से लगभग एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर आज मैं बता रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चन पेपर से कम 6 या 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए और हल कीजिए। दोस्तों आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री सेकंड, यानी कि इतिहास सेकंड। एग्जाम में दोस्तों 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है, जिसमें आपको 5 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं 2-2 नंबर के, और 5 प्रश्न दिए जाते हैं 4-4 नंबर के, और 5 प्रश्न दिए जाते हैं दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 6-6 नंबर के, कुल मिलाकर 30 नंबर, और टोटल हुए 60 नंबर। इस प्रकार आपका पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 ऑब्जेक्ट, 5 लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6-6 नंबर के। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि एग्जाम में पहला ऑब्जेक्ट कौन सा पूछा गया था। पहला ऑब्जेक्ट पूछा गया था, नारद ने दंड को कितने भागों में विभाजित किया है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, लेकिन दोस्तों इसका ऑप्शन क्लियर नहीं है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका क्लियर ऑप्शन पता करिए और बताइए। दोस्तों इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट पूछा गया था, वैदिक काल में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी थी, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, सभा। इसके बाद तीसरा पूछा गया था, मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, अकबर ने सन 1575 में मनसबवादी प्रथा को प्रारंभ किया था, यानी कि सी ऑप्शन अकबर। इसके बाद चौथा पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है 1882 में। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था, पांचवा ऑब्जेक्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे। इसका बी ऑप्शन सही है, A.O. हुम। 28 दिसंबर 1885 में A.O. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है, यानी कि उन्होंने 28 दिसंबर 1885 में स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछे गए थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। और इसके अथवा में पूछा गया था, बृहस्पति स्मृति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और तीसरा पूछा गया था, गुप्तचर व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया था, प्राचीन भारत की दंड व्यवस्था को समझाइए। चौथा क्वेश्चन, मध्यकालीन कानून पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया था, मुगलों के स्थानीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। इसके बाद पांचवा पूछा गया था, जलियांवाला बाग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस पर टिप्पणी लिखनी थी। इसके अथवा में पूछा गया था, गोलमेज सम्मेलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, यानी कि गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उस पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। इसके बाद छठवां पूछा गया था, सती प्रथा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया था, बाल विवाह के औचित्य पर प्रकाश डालिए। इसके बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे 6-6 नंबर के। इसमें 7वां क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू विधि के प्राचीन विधिक साधनों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया था, प्राचीन भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारत में न्याय की विधाओं पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में पूछा गया था, प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन पूछा गया था,
मुगल कालीन भारत की राजस्व व्यवस्था की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया था मुगलों के प्रांतीय शासन का वर्णन कीजिए। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को ही बार बार रिपीट किया जाता है। इसके बाद अगला 10वां क्वेश्चन पूछा गया था धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन में ब्रह्म समाज की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में पूछा गया था आधुनिक भारत में निम्न वर्गीय की स्थिति में उत्थान की दिशा में किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। इसके बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 11वां क्वेश्चन कहता है 1885 से 1919 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विकास पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में पूछा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो, इनके कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उससे आप क्या समझते हो, इसके कारण बताइए क्या थे। दोस्तों इस प्रकार आपके एग्जाम में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। आने वाले समय में जो आपका एग्जाम होगा 2022 में 15 जून से लगभग एग्जाम तो चालू हो जाएगा, और इसी क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसी क्वेश्चन पेपर से आपकी एग्जाम में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन रखे मिलेंगे इसी क्वेश्चन पेपर से। दोस्तों इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके पिछले वर्ष का यह पुराना पेपर है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।